नमस्कार, मैं हूं साक्षी जैन और आप देख रहे हैं ग्लोबल हेराल्ड। और आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर लेखिका मीनू संयोग जी। तो लिए चलते हैं आपको उनके पास और करते हैं उनसे बातें और जानते हैं उनकी लेखनी के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप गृहिणी के साथ साथ एक कवित्री भी हैं, तो आप इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज कर पाती हैं? हमको ऐसा लगता है कि जब आपका कोई शौक होता है, रुचि होती है, तो आप अपने गृहिणी हो या कोई किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, दोनों के एक साथ मैनेज आपकी रुचि अपने आप कर देती है। मैम, चूंकि आप इंडोनेशिया में रहते हैं और कई सालों से रह रही हैं, तो आपकी कविताओं और लेख में क्या भारत और इंडोनेशिया को आप कैसे कनेक्ट कर पाती हैं? जी हाँ, इंडोनेशिया में भारत का बहुत छाप दिखाई देती है। बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे भारत जैसी हैं और हम लोग हैं तो भारत के ही। तो वहाँ पे इंडोनेशिया और इंडिया की चूँकि समानता होने की वजह से ये चीज़ें उभर के भी आ जाती हैं, और वो चीज़ चूँकि हम भारतीय हैं, यहीं से पैदा हुए पले बड़े, तो दोनों चीज़ों का सामंजस्य बहुत अच्छे से बैठता है। मैम, आप लिटरेचर एंड पोएट्री ग्रुप इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन, जो कि एक रजिस्टर्ड एंड नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, इस संस्था में आप ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट एडवाइजरी की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए कि ये क्या है। हमारी ये जो संस्था है वो इंडोनेशिया में है, और इसके हमारी संस्था के संस्थापक श्री आशीष शर्मा जी एवं श्रीमती योगिता शर्मा जी हैं। और उन्होंने इस मंच का उद्भव जो किया वो हम कवियों के लिए ही किया, क्योंकि हम बाहर रह के लिखते तो थे लेकिन हमारे पास मंच नहीं था अपने आप को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात को पहुंचाने के लिए। तो उन्होंने इस मंच का निर्माण किया और अनेक देशों से कवि हमारे इस संस्था में जुड़ते हैं। कनाडा में हैं, बहुत सारे देशों में हैं। तो वहाँ पे कवि सम्मेलन मंच के माध्यम से हम सब कवियों को जुड़ने का एक मौका मिला। साथ ही हमारे को वहाँ पे जितने भी कवि कवित्री हैं सब हिंदी में लिखने वाले, पंजाबी में भी लिखने वाले, मतलब आप कह लीजिए कि जो भारत में हमारी भाषाएं चलती हैं वो सब भाषाओं को लेके हम आगे बढ़ते हैं, एक साथ कार्य करते हैं और अपनी रचनाओं के माध्यम से खुद अपने आप को भी भारत से हमेशा जोड़े रखने का प्रयास करते हैं। मैम, आपके जो लेखन है वो आप किस विधा में लिखती हैं? हम लिखते तो सभी विधाओं पे हैं, लेकिन हास्य हमारी प्रिय विधा है। मैम, प्रवासी भारतीय और भारतीय कवि में आपके अनुसार क्या आप डिफरेंस मानती हैं? हमारे हिसाब से तो दोनों में बिल्कुल समानता है, क्योंकि सभी हम प्रवासी भारतीय जो एक नाम है वो प्रवासी होते हुए भी हम हैं तो भारतीय, मूल हमारा भारत है और सभी यहाँ रह के पैदा हुए पले बड़े यहीं के लोग हैं, सब ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की है, तो समानता ही समानता है। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी मुख्य जो लेखनी है जो आपने लिखे हैं और वो बहुत फेमस भी हुए हों, तो उसके बारे में। जो भी हमने लिखा है जो लोगों ने पसंद किया वो फेमस हो जाता है, तो हास्य सभी को पसंद आता है। और साथ ही साथ देश पे हम लिखते हैं, लिखा सभी पे है, लेकिन लोगों ने जिस तरह से है तो पसंद किया, उसके लिए सबसे पहले तो हम उनके बहुत बहुत उनको शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। मैम, आपकी कितनी और कौन कौन सी बुक पब्लिश हुई हैं अभी तक? हमारी जो बुकें पब्लिश हुई हैं उनमें से है एक पुस्तक पंख, शब्दों से गुफ्तगू, काव्य यात्रा, अंतर्मन की आवाज़, सागर की लहरें, और हाल ही में अभी एक पुस्तक 2 महीनों में ही आपको एक नई पुस्तक से भी रूबरू आपको करा देंगे। 2 महीने में वो भी प्रकाशित हो रही है। और काव्य रथ भी हमारी अभी प्रकाशित हुई है। इसमें से हमारे कुछ काव्य संग्रह हैं जिनमें बहुत सारे कवियों से मिलके हमारी पुस्तक प्रकाशित हुई है।
और जो हमारा एकल है वो पंख है, और आने वाला है 2 महीनों में एक नया एडिशन। मैम कुछ चंद पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, दर्शकों से हम अपनी 2 लाइनों के माध्यम से बस यही कहना चाहेंगे कि वतन को फिर से गुलिस्तान बनाओ यारो, वतन को फिर से गुलिस्तान बनाओ यारो, दिलो दीवारों से सरहद को मिटाओ यारो। हमारा देश है ये संत और फ़कीरों का, हमारा देश है ये संत और फ़कीरों का, खुदा की राह में सर अपना झुकाओ यारो, वतन को फिर से गुलिस्तान बनाओ यारो। बहुत खूब। तो ये थे हमारे साथ आज मीनू संयोग जी, और इसी के साथ हम लेते हैं विदा, और आप बने रहिए लगातार अपडेट्स के लिए ग्लोबल हेराल्ड के साथ। नमस्कार। नमस्कार।